में जुड़ चुके हैं। आइए स्वागत करते हैं सबसे पहले रिजवान शेख साहब का। प्रेसिडेंट हैं महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय कामगार संघ, ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट यूनिट है। बहुत बहुत स्वागत है रिजवान जी आपका शो पे। हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान एल.एन. राव साहब, पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस। राव सर गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। हमारे साथ हैं जहांगीर गाय साहब, देश के जाने माने कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट हैं। गाय सर गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। रिजवान साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। ये पॉलिसी का थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड बताइए, टेक अस टू द हिस्ट्री। इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? महाराष्ट्र में क्यों इस बात की डिमांड हो रही थी कि सरकारी निगरानी में आई ये सारी चीजें? ऐसा है कि सर, ये ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट का जो गठन हुआ है उससे पहले एक ज़माना पहले आपको पता होगा कि रेडियो टैक्सी चलती थी। जब ये रेडियो टैक्सी आई थी उस वक्त ये कहा जाता था कि काली पीली वाले ऑटो वाले ज़्यादातर जो है वो भाड़ा रिफ्यूज़ करते हैं, इसके कारण ये सब चीज़ें आई। लेकिन जो तरक्की का सबब होना चाहिए था वो ड्राइवर कम्युनिटी के लिए परेशानी का सबब बन गया। एक ज़माना था कि ये सब कंपनी आई थी तब 22 रुपया पर किलोमीटर मिलता था और आज हमें 7 रुपये 8 रुपये पे काम करना पड़ रहा है। तो बताइए कि हम जो ड्राइवर कम्युनिटी में काम करने वाले लोग हैं उनकी कैसी तरक्की हुई? आखिरकार तरक्की तो तब होती है कि जब समाज के साथ एक तबके को आगे बढ़ाया जाता है। यहाँ तो एक तबके को दिन ब दिन डेली का डेली उनको डुबाया गया है। और रहा सवाल ये जो आज जो बात हो रही है कि 80% ड्राइवरों को मिलेगा, 20% कंपनी मिलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है जो जिसका कोई गाइडलाइन का कोई पालन नहीं हो रहा है। रहा सवाल ये कि ये कहा जाता है कि कंपनियां मनमानी तरीके से फेयर बढ़ा देती है, ड्राइवर कैंसिल कर देते, तो उसकी वजह है ना, ये कंपनियों के ऊपर नकेल क्यों नहीं कसती है? हमने आज से 8 साल पहले महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय कामगार संघ ने ये बीड़ा उठाई थी कि महाराष्ट्र के ड्राइवरों का कुछ भला होना चाहिए, कुछ फायदा होना चाहिए, जो ड्राइवर चाहता था। उस टाइम के चीफ मिनिस्टर थे, जो आज के भी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी ने, उन्होंने 10 दिन का टाइम मांगा था कि हम इन कंपनियों के खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, जो आज तक नहीं हुआ। अगर आज से 10 साल पहले एक्शन ले लेते तो आज ये जो लुहावनी चीजें बताई जा रही है जनता को, ये नहीं होता। होता क्या है, जो 22 रुपया पर किलोमीटर हमको मिलता था आज वो 8 रुपया मिल रहा है। जो कंपनियां कुछ चंद लाख रुपए लेके आई थी आज कई सौ करोड़ की मालिक है। कैसे बन गई? कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का उनको सपोर्ट मिला ना। गलतियां तो गवर्नमेंट से हुई है और आज 2025 में आके गवर्नमेंट ये कहती है कि हम कानून बनाने जा रहे हैं जिसमें कस्टमरों को बहुत फायदा होगा। बट रिजवान जी बहुत सारी शिकायतें ऐसी भी आई हैं इस पूरे मसले में कि ड्राइवर साहब बिल्कुल बदतमीजी पर उतारू हो जाते हैं, अच्छे से सर्विस नहीं देते, गाड़ी के अंदर की जो आबो हवा होती है वो नीट एंड क्लीन कई बार नहीं होती है, गाड़ियां इस तरह की इस्तेमाल की जाती हैं जो बिल्कुल स्क्रैप में जाने लायक हैं, उनको चलाया जाता है। तो